प्यारे हरि भक्तों व माताओं, मेरी अपनी ही प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। कितने सालों के बाद आए हमें? 2 साल। आप सबका धन्यवाद, आभार। प्रभुपाद कृपा से हमें कुछ सीखना है। इनकी कृपा से एक उदाहरण है, जैसे बच्चा आवाज़ सिखा रही है सबको, पीछे दायां बायां। जैसे बच्चा जो है, उसके माता पिता उसको स्कूल भेजते हैं, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, रोता है, चिल्लाता है। एक बच्चा हमारे शरीर से, बहन का बच्चा, हम जब छोटे थे तो वहाँ बहनोई के पास पढ़ते थे, वो प्रोफेसर थे, श्री छोड़ दिया उन्होंने भी। तो उनका पहला बच्चा छोटा सा ही था। अभी तो बच्चे को केजी में भेजा जाता है, केजी नर्सरी। जब स्कूल जाने का नाम ले तो इतना शोर मचाता था वो बच्चा कि लोग अपनी खिड़कियों से देखते क्या हो गया, बड़ा इतना शोर। माँ ने भी हाथ खड़े कर दिए, ये नहीं जाएगा स्कूल। बाप ने भी हाथ खड़े कर दिए। स्कूल के नाम से चिल्लाता था वो। तो मैंने उसको गोद में लिया, डराया, मैं जाएगा तो स्कूल नहीं, डराया उसको। डर गया, मेरे को देख के कहता मेरा कंस मामा, कंस मामा। मेरे को कंस कहा उसने, मामा तो लगता था उसका है। तो अभी वो कंस मामा का बच्चा जो है पीएचडी की है उसने, अभी डॉक्टर है। तो बचपन में कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। हम भी इसी प्रकार भक्ति नहीं करना चाहते। अगर भक्ति नहीं की तो जैसे बच्चे को ध्यान नहीं है बचपने के कारण, अगर वो पढ़ता नहीं है तो बाद में बड़ा होकर उसका जीवन बेकार है। जैसे हमारा शरीर से भाई, बड़ा भाई, 2 भाई बड़े, शरीर से पिता का पार्टीशन से पहले ट्रांसपोर्ट का काम था। सीधे साधे तो उनकी गाड़ी अगर जाती थी कहीं लाहौर पेशोर तो वो भी साथ जाते थे। गाड़ी चलाता ड्राइवर था, वो साथ जाते थे। बस थी तो पीछे से घर में बड़ा जो था उसने 8वीं पास की, छोटे ने 5वीं पास की। बड़ा कहते छोटे की जा तो 8वीं तक पढ़ना चाहिए या 5वीं तक। उसने 5वीं में छोड़ दी, उसने 8वीं में छोड़ दी। समय बदलता है, समय बदल गया, परेशानी हो गई। तो अभी धक्के खा रहे हैं दोनों, पढ़ाई है नहीं। बड़े से छोटा वाला कहता है अगर मुझे आप 10वीं पास कराई होती तो मैं कुछ करके दिखाता। मैं 5वीं पास हूँ, कुछ नहीं कर सकता। अभी वो पछता रहा है, लेकिन वो गया समय वापस नहीं आ सकता। तो यही गति प्राय हम सब की होती है। हम दुनिया में खोए हुए लोग जो हैं, जैसे बच्चा बचपने में हम अविद्या में खोए हुए हैं, और जो काम हमारा है भगवान की शरण, भगवान की भक्ति, वो हम नहीं करते। और समय व्यर्थ कर देते हैं। देखो, अगर हम भक्ति नहीं करते ना और भगवत प्राप्ति शरीर में नहीं करते तो इतने कष्ट प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हम और आप अनुमान नहीं लगा सकते। बहुत कष्ट, आवागमन, 84 का चक्कर, यम यातनाएं, और सब बनाता है। जो भगवत प्राप्ति नहीं करता उसकी तो दुर्गति है, सदगति नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कृपा से, क्योंकि प्रभुपाद ये एक ऐसे संत हैं जिन्होंने हम कलयुग के लोगों को भक्ति दी। हम लोग अभी कलयुग की शुरुआत हुई, हम लोग भूल गए। तो प्रभुपाद ने दुनिया को कृष्ण की शरण में लाया। इनकी कृपा से हम सब भक्ति करें और कराएं, यही जीवन है। बिना भक्ति के जीवन व्यर्थ है। हम सबको कृष्ण भगवान की शरण में होना है
और जैसे ये क्या हो रहा है, इसको बेकार है, ये कुछ नीचे लगाया नहीं। जैसे हम सबको ये हमने शब्द याद रखने हैं भजन के रूप में। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। यहाँ रख दे, पेज उल्टे करते रहना। आगे होकर पकड़ लें। डाल डाल पर पक्षी बोले, श्री कृष्ण शरणं मम, वृंदावनो वृक्षो बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। गोकुलनी गायों बोले, श्री कृष्ण शरणं मम, कुंज कुंज बन उपवन बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। जोर से बोलो बता, आवाज काटो। ब्रिज भूमि ना ब्रिज कन बोले, श्री कृष्ण शरणं मम, रास रमन्ती गोपी बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। धेनु चरावता गोप बोले, श्री कृष्ण शरणं मम, बाजाने तबला बोले, श्री कृष्ण शरणं। तबला पूरी आवाज निकाल रहा है, जोर से बोलो। बाजाने तबला माम, शरणाई तंबूरम बोले, श्री कृष्ण शरणं मम, नृत्य करंती नारी बोले, श्री कृष्ण शरणं मम।
केसर केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। आकाश पताले बोले श्री कृष्ण शरणम मम। चौदह लोक ब्रह्मांडे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। चंद्र सरोवर चौक बोले श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो जोशी, आवाज काटो। वर चौक पत्र पत्र शाखाएं बोले श्री कृष्ण शरणम मम। आम्बोलिम्बुना जाम्बू बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वनस्पति हरियाली बोले श्री कृष्ण शरणम मम। यति पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणम मम। मथुरा जीना चोबा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गोवर्धना शिखरो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गली गली गहबर वन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वेणु स्वर संगीत बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कला करंता मोर बोले श्री कृष्ण शरणम मम। पुलिन कंदरा मधुबन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। यमुना जीनी लहरों बोले श्री कृष्ण शरणम मम। आंबा डाले कोयल बोले श्री कृष्ण शरणम मम। तुलसी जीना क्यारा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। सर्व जगत मां व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणम मम।
बिरही जनना हैया बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्ण वियोगे आतुर बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभी वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गौड़िया वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। बोलेंगे ना? मधुर बीना वाजंत्र बोले श्री कृष्ण शरणम मम। मधुर बीना वाजंत्र कुमुदिनी सरोवर माँ बोले श्री कृष्ण शरणम मम। चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। मुंदिनी तार लियाना मंडल बोले श्री कृष्ण शरणम मम। तार लिया मंडल अष्ट प्रहार आनंदे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। रोम रोम व्याकुल थई बोले श्री कृष्ण शरणम मम। महामंत्र मन माहे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। युगल चरण अनुरागे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। देखो, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने। सबसे बड़ी समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये जो सबसे बड़ी समस्या है, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। इस समस्या का समाधान करने के लिए ये शरीर मिला है। जन्म दुखदाई, वृद्धावस्था दुखदाई, व्याधि दुखदाई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब दुख देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। इनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता तो इन समस्याओं का समाधान क्या होगा? हम कोई खाने की समस्या में है, किसी को काम नहीं है, किसी को पैसे की समस्या है, किसी को और कुछ परिवार की समस्या है, लेकिन बड़ी समस्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि। गीता में भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान? ये सब के लिए आ रहे हैं, मेरे लिए भी आ, इससे कोई बच नहीं सकता, पर किसी का ध्यान इधर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया,
बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, बचपना है, इसी प्रकार हम अविद्या में हैं, हमारा ध्यान भगवान के चरणों में नहीं है। तो इस भजन में वल्लभ संप्रदाय का ये भजन है, कृष्ण की शरण बस, सारी समस्याओं का समाधान कृष्ण के चरण में होगा। अभी समस्या क्यों है? हम कृष्ण से विमुख हैं, हमने श्री कृष्ण के उन्मुख होना है। गीता में भी भगवान ने 18वें अध्याय में यही कहा, 18वां अध्याय 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो सब छोड़ करके अर्जुन मेरी एक की शरण में, और किसी की शरण नहीं। सम्मान सभी का, शरण कृष्ण की। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। ये भगवान का कहना है। हम भूल गए थे लोग, लेकिन कृष्ण की बड़ी कृपा। क्या कृष्ण की कृपा? ये संत, ये प्रभुपाद जो आपके यहाँ विराजमान है व्यास आसन पर विग्रह रूप में, इन्होंने हमें कृष्ण की ओर लगाया, समझाया कृष्ण ही भगवान है। शास्त्रों के आधार पर, ये नहीं कि ये कह रहे नहीं, शास्त्र ये कहता है। अभी भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने शास्त्रों का, उस समय ना कोई कंप्यूटर थे ना कुछ थे, और ये गोस्वामी कैसे थे? ये कोई भीख मांगने वाले घर से नहीं थे। एक है रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर को किसकी कमी? एक सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर। महाप्रभु को मिलते ही इन्होंने सब त्यक्त्वा तुर्नम अशेष मंडलापति श्रेणीम सदा तुच्छवत। मंडलपति बड़े बड़े पदों पर थे, तुच्छ की तरह त्याग कर दिया। फिर क्या किया? हम पापियों के उद्धार के लिए ग्रंथ लिखे। रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने ग्रंथ पढ़े, सार निकाला, कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है? केवल भक्ति। कलयुग के लोगों का उद्धार केवल भक्ति, और कोई, और भक्ति कैसी? निष्काम। अभी कोई कुछ भी करेगा ना, बदले में पैसे ढूंढेगा। अभी जैसे कोई कथावाचक हैं, कथा कर रहे हैं, उनके साथ कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई तंबूरा बजा रहा है, कोई बंसुरी बजा रहा है, वो भगवान के लिए थोड़ा पैसे के लिए बजा रहे हैं। वो भगवान के लिए हमने सब कुछ करना है। अगर हम भगवान के लिए सब कुछ करना सीख गए ना, तो याद रखो इनकी कृपा से भगवान जरूर मिलेंगे। अगर अपने लिए करते रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। वो मिल जाएगा पैसे। जैसे प्रभुपाद ने एक कहा, वो दे सकता है तुम मेरे को? जिसने कहा प्रभुपाद ने, भाई तो पैसे के लिए अगर गुरु का काम करोगे तो पैसे तो मिल जाएंगे तेरे को, पर और कुछ नहीं मिलेगा। हमें भगवान को पाना है, कृष्ण की प्राप्ति करनी है। याद रखो, ये मनुष्य शरीर केवल कृष्ण पर। हमने बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली, पैसा इकट्ठा कर लिया, रोकड़ा बहुत हो गया है, ये किसी काम का नहीं। आखिर में कुछ काम नहीं आने वाला। आखिर में काम ऐसे संतों की कृपा से कृष्ण काम में आएंगे, जिनको आज हम भूल गए हैं। देखो, मुक्ति के दाता केवल कृष्ण हैं, और कृष्ण ही मुक्ति दे सकते हैं। ये देवों में देव महादेव शंकर भगवान सारे देवताओं में शिरोमणि है। बोलो शिव शंकर भगवान की। वो ये नहीं कहते मैं महादेव हूं, सा मेरी शरण में आओ, नहीं। वो क्या कहते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जन पुनरपि जन इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे। यह संसार बहु। शंकर भगवान कहते हैं क्या? तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। माँ के गर्भ में बहुत कष्ट है। और बच्चा बेचारा वैसे ही दुखी है बड़ा। आजकल की माताएं इतनी महान हो गई हैं, अभी नहीं चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी कहते एक ही चाहिए। बच्चा पेट में आ गया, मार दो उसको। कितना महापाप।
कितनी निर्दयी माँ होगी। माँ एक दया की मूर्ति बताई है। माँ का सम्मान भगवान ने भी किया। यशोदा मैया का सम्मान कर रहे हैं कृष्ण भगवान, कुशल्या मैया का सम्मान कर रहे हैं राम भगवान। और ऐसे भी कलयुग है, पाप बस पाप ही पाप। तो हमें ये जो कष्ट हैं इनसे बचने के लिए शंकर भगवान कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मर रहा है, बार बार जन्म ले रहा है, बार बार माँ के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। यह संसार है बहुत दुस्तार है, इस संसार का ये बहुत बड़ा दुख है, कष्ट है। तो फिर कैसे समाप्त होगा? शंकर भगवान कहते हैं, बोलो शंकर भगवान की कृपा ही पारे पाही मुरारे। मुरारी भगवान की कृपा को तू ले ले। मुरारी उनका नाम क्यों पड़ा था? उन्होंने मुरा नाम के राक्षस को मारा था। मैं बोलूँगा कृष्ण मुरारी, आपने कहना गिरवरधारी। मैं बोलूँगा कृष्ण कन्हैया, आपने बोला रास रचैया। मैं बोलूँगा रास रचैया, तो आपने बोलना कृष्ण मुरैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण मुरारी। रात को कुछ खाया था आप लोगों ने? आवाज ऐसे निकल रही है कि 2 दिन से भूखे हैं। कल कुछ किए थे बेचारे, भूखे रहे होंगे। दिन में तो खाया था ना। कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी गिरिवरधारी गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय। इधर रख दे। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। कीर्तन करते करते हम इतना मस्त होना चाहिए, हम सब कुछ भूल जाए, खाली ये शब्द हमारे कानों में गूंजे। आखिरी में ना, आखिरी समय जब आएगा, आएगा नहीं आएगा? महसाना में नहीं आता होगा, यहाँ भी। उधर कौन सी जगह है दूसरी जहाँ कैपिटल है? नहीं है? गांधीनगर में आता है? नहीं, सब जगह आता है। तो उस समय हमको भगवान कृष्ण ही बचा सकते हैं। शंकर भगवान भी कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहने बड़ा कष्ट है मूर्ख, तू मुरारी, जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस को मारा था, उनकी कृपा को, कृपा ही पारे पाही मुरारे। तो कैसे मुरारी की कृपा कैसे मिलेगी? बड़ी सीधी सी बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मूढ़ मते कहते हैं मूर्ख को, मूढ़ मते। मूर्ख, गोविंद को भजो। शंकर भगवान गोविंद को भजो। गोविंद को ही 3 बार कहा, और कोई मुक्ति नहीं दे सकता। अरे महादेव जब कहते हैं गोविंद को भजो, इंद्र चंद्र गणपति कोई मुक्ति तो ना, वो भौतिक लाभ कुछ दे देंगे, पर भौतिक लाभ शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा। सभी भौतिक लाभ के पीछे हैं, आगे का कोई नहीं सोच रहा। इन्होंने हमें आगे सोचने के लिए बाध्य किया। प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, सारी दुनिया को इन्होंने सचेत कर दिया, क्योंकि ये खुद बड़ी उच्च कोटि के संत भगवान के भेजे हुए। तो गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। एक को कह रहे हैं प्रभुपाद लंबा है, मैं थोड़ा पढ़ूंगा।
बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पे। एक आदमी आया कहता मैं ये करूँगा, तो कुछ ढूंढना था। प्रभुपाद कहते हैं हम तेरे को रहने का दे देंगे, खाने का दे देंगे, तो बच्चों को भी पढ़ा देंगे, लेकिन एंड बिसाइड्स दैट व्हेन देयर इज क्वेश्चन ऑफ पेमेंट द सर्विस इज नॉट गुड, बिकॉज द पेमेंट मीन्स ही इज सर्विंग द मनी। देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि भाई ये संभव नहीं है कि हम तेरे को दें। जब ये प्रश्न उठता है पैसे देने का, पेमेंट द सर्विस इज नॉट गुड, पर उस सेवा ठीक नहीं है, बिकॉज द पेमेंट मीन्स ही इज सर्विंग द मनी। मतलब पैसे लेने का मतलब पैसे की सेवा कर रहा है? सर्विंग द मनी, ही इज नॉट सर्विंग द कॉज। ये जो मतलब भगवान की सेवा नहीं कर रहा, वो पैसे की सेवा कर रहा है। यू टेक प्रसादम बट वाई सैलरी, तो प्रसाद का पैसा क्यों तू लेना चाहता है? वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ सैलरी, पगार का प्रश्न कहाँ है? प्रभुपाद कह रहे हैं वेयर इज वैराग्य, रेनुंसिएशन। अभी देखो महाप्रभु ने क्या सिखाया, भगवान को खुद करना पड़ा। भगवान है, उनको कोई इन चीज़ों की नहीं, लेकिन वो भी जब अपने भक्त के रूप में आए, हमें भक्त बनाना चाहते हैं भगवान, अपनी भक्ति खुद करने लगे। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपनी भक्ति कर रहे हैं। उनको कहा था वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, त्याग की विद्या भगवान सिखा रहे हैं। क्या त्याग? भगवान ने 2 विवाह किए थे, एक लक्ष्मी प्रिया माता से। लक्ष्मी प्रिया भगवान जब गया में गए पिंड देने के लिए, पितरों को सिखा रहे हैं, पितरों को पिंड देना चाहिए, भगवान सिखा रहे हैं। और पीछे से लक्ष्मी माता को विरहा रूपी सर्प ने डसा, माँ ने शरीर छोड़ दिया। अब छोटे ही थे भगवान, छोटी अवस्था थी, तो माता ने दूसरा विवाह उनका माता विष्णु प्रिया से किया। विष्णु प्रिया माता 16 साल की हैं और गौर भगवान 24 साल के हैं। अभी गौर भगवान जो हैं वह संन्यास लेना चाहते हैं। क्यों? हम मूर्खों को सिखाने के लिए। भगवान को क्या जरूरत है संन्यास लेने की? लेकिन भक्त रूप में है, भक्त को कैसा होना चाहिए भगवान खुद करके दिखा रहे हैं। जब भगवान सर्वभौम भट्टाचार्य के पास गए, अपना जगन्नाथपुरी में गए, जब भगवान के दर्शन किए उन्होंने, तो उन्होंने ये थोड़ा कहा कि लकड़ी है या कोई, साक्षात जगन्नाथ जी बैठे हैं, तो भगवान स्वयं है। एकदम मूर्छित हो गए भगवान, राधा भाव में मूर्छित हो गए। तो चौकीदार मारने लगा, मारो जे भगवान को स्पर्श करने का। एकदम सर्वभौम भट्टाचार्य आए, उन्होंने बोला है देखते नहीं महापुरुष हैं, चलो पीछे। उनको घर ले आए मूर्छित अवस्था में ही। कोई यही कोई देखो छोटी अवस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया है, अभी कैसे संन्यास कटेगा? 24 साल की अवस्था थी भगवान ने जब संन्यास लिया। तो उनको वेदांत पढ़ाने लगे। वेदांत मतलब ज्ञान। वेदांत को बिना दांत वाला भी कहता है वेदांत, दांत ही नहीं है। तो उनको ज्ञान पढ़ाने लगे थे। हमारा मार्ग भक्ति का मार्ग है। देखो कहा है, मेरे पीछे शब्दों को याद रखो, पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ। सारे नहीं बोल रहे हैं, इधर से तो आवाज ही नहीं आ रही कुछ भी। पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ, अभी आप चुप। पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ, पंडित भयानक होए। सारी दुनिया मर गई पोथियां पढ़ पढ़ के, कोई पंडित नहीं बना। पता ज्ञानी कौन है? 2.5 अक्षर प्रेम के, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। जिसने प्रेम करना सीख लिया भगवान को, पंडित है। कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, कृष्ण को प्रेम करना है। ग्रंथों में लग जाते हैं, जब कोई ज्ञान बखानते हैं। अभी जैसे एक ज्ञानी ने एक जगह कथा की, आजकल ज्ञानियों की बात है, हल्द्वानी में कथा की। तो भाई बोला मैं 1 दिन का 7 दिन कथा 1 लाख 1 दिन का लूँगा। अच्छा महाराज,
तो लोगों ने बेचारे ने बड़ी मुश्किल 4 लाख इकट्ठे हो सके। कहता महाराज 4 लाख लो, 3 लाख बाद में दे देंगे हम। अनशन पे बैठ जाऊंगा पैसे अगर पूरे नहीं दोगे तो, पैसे 7 लाख लेके जाऊंगा, ये हालत है। तो हम अपनी बढ़ाई यहाँ नहीं कर रहे। लोगों ने उनको कहा भी, उस समय उत्तराखंड में 6 साल से बारिश नहीं थी। तो एक शिष्य ने कहा महाराज आप भी, हम तो कोई इतने कथावाचक हैं नहीं, अच्छे बोलने वाले हैं नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी का ध्यान करके हमने कथा की। वहाँ पर कथा की तो जब कृष्ण जन्म हुआ भागवत कथा में, तो बारिश आ गई। 6 साल के बाद बारिश आ गई। तो फिर हमने कितने पैसे लिए उस कथा के, वो बेचारा गरीब, बाद में वो शिष्य बना, उसने 10,000 दिए हमारा किराए का। मैंने कहा नहीं, तो गरीब आदमी है, हम किराए कम नहीं, हो जाएगा हमारा किराया। तो भगवान ने कृपा की, वो बड़ा अच्छा कथावाचक करने वाला, पर इसके लिए कथा कर रहा है, नोटों के लिए। हम इतने अच्छे नहीं, पर हम कोशिश कर रहे हैं गुरु कृपा से भगवान के लिए करना। ये प्रत्यक्ष है ये बात। तो हमें निष्काम सेवा याद रखो, माता भी याद रखो, पुरुष भी याद रखो। भगवान को पाने के लिए कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। कामना तो खत्म भी नहीं की जा सकती, पर क्या कामना करनी, हे कृष्ण बस आपका प्रेम कब मिलेगा, ये कामना करनी। मैं आपका सच्चा भक्त कैसे बनूंगा, है? वो एक भजन है, प्रार्थना की है भगवान के चरणों में, और वो प्रार्थना कर लेते हैं। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियों के तारे, राधा जैसी भक्ति किसने नहीं की कृष्ण की। राधा की अखियों के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के सुख दाम, बहुत दिन बीत के सुख दाम बहुत। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे बंसी वाले बंसी बजा जा, मेरे भी सोए भाग जगा जा। मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो भगवान, नरसी भगत की हुंडी तारी। सावल साबन आए गिरिधारी, नरसी के भगवान, बहुत दिन बीत गए।
आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए मोहे। रास रचैया रास रचाया, श्याम स्वरूप का दर्श दिखाया, मेरी नैया कर दो पार, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम देखो, याद रखो, हमने भगवान को मिलना है। भगवान, ऐसा नहीं सोचो कि भगवान मिलना नहीं चाहते, मिलना चाहते हैं। हम अपने आप को भगवान के मिलने के योग्य नहीं बनाना चाहते, ना नहीं बना पा रहे। नहीं, हमें योग्यता मिलानी है, भगवान को मिलने की योग्यता। भगवान के मिलने की योग्यता क्या है? सबसे बड़ी बीमारी काम। काम से पुरुष भी पागल है, स्त्री भी पागल, दोनों पागल है। पुरुष तो पागल हैं, अपने काम वासना व्यक्त कर देते हैं। स्त्री चुप रह के, वो भी वासनाओं से भरी पड़ी हैं। ये सबसे बड़ा शत्रु जीव का है, याद रखो। ये संसार छोड़ना है। काम वासनाओं की तृप्ति हमने पशु पक्षी के शरीर में नहीं की, बोलो नहीं की? भूलते क्या उन्हें सारे की नहीं? कुत्ते बिल्लियां भी काम वासना के, मनुष्य शरीर में भी ये है, लेकिन इसका त्याग करना है। केवल संतान के लिए काम वासनाओं की तृप्ति, केवल संतान। जो पशु पक्षी ऐसा करते हैं, लेकिन मनुष्य जिसे शरीर से धाम में जाना है, वो ऐसा ना करके अधोपतन को प्राप्त होता है। तो एक काम हमारे हृदय को गंदा कर देता है, मलिन कर देता है। पर अगर जैसे भगवान ने गीता में कहा है, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभा, जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूं। संतान के लिए जो काम वासना की तृप्ति है उसमें कोई खराबी नहीं है, पर उसके अलावा जो है नरक का द्वार है, याद रखो। उसी ने हमको पागल कर रखा है, हम पागल हो गए हैं। स्त्री भी पागल, पुरुष भी पागल। ये नहीं पता कि कल परिणाम क्या होगा, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए संत कह रहे हैं, मुझे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। हे कृष्ण, बड़े दिन बीत गए, मुझे आकर मिलो आप, कृपा। ऐसी इच्छा जागृत करनी है अंदर। बस ये मन बनाना है कि मैंने भगवान को पाना है, लग जाना है भक्ति में। भक्ति में करते करते, भक्ति में इतना अभ्यास जब हो जाएगा, हर ओर से मन हट करके कृष्ण के चरणों में ही लगेगा। ऐसी अवस्था लानी है। फिर एक दो उदाहरण दिए। राधा की अखियों के तारे, राधा रानी इतनी महान है, कृष्ण भगवान को क्या चाहिए? कुछ नहीं। राधा जी की भक्ति भाव इतना है, वो भक्ति स्वरूपा ही है, और वैसे कृष्ण का ही स्वरूप है राधा रानी। इसलिए कहा है, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जूदा,
जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा जी की कृपा के बिना भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। महामंत्र में हरे संबोधन में हरा है शब्द, संबोधन में हरे। ये राधा रानी, हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, कृष्ण सर्वाकर्षक, राम सुखों के भंडार, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। सेवा जीव का धर्म है। बस केवल भगवान की सेवा, बस और कोई सेवा नहीं। ऐसा जब मन बन जाएगा तो फिर आखिर में भी भगवान का ध्यान आएगा। भक्तों के सुखधाम बहुत दिन बीते, भक्तों को सुख देने वाले भगवान बड़े दिन बीत गए। राधा जी की आंखों की आप तारे हैं, मेरे भी आप सहारे बन जाओ। जैसे राधा जी का ध्यान हर समय कृष्ण के चरणों में रहता है, राधा कृपा से हमारा भी ध्यान कृष्ण के चरणों। अभी देखो राधा जी को आप प्रार्थना करेंगे ना इस सच्चे भाव से, हमें कृष्ण का प्रेम दो, तो राधा जी पता क्या करती हैं? प्रभुपाद जी ने समझाया है। राधा जी पकड़ कर उसे कृष्ण के पास ले आती हैं, कहती हैं राधा रानी, हे कृष्ण, ये मेरे से भी अच्छा भक्त है, उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। लेकिन राधा जी का भाव ऐसा है, कृष्ण के पास ले आती हैं, इस पर कृपा करो, वो अच्छा भक्त है। तो राधा जी की कृपा हम सबको लेनी है। तो क्या देख रहे हो तुम? वो किधर दूसरा रवानी, अब इसको भेज देता हो। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, हमें भगवान को अपना सब कुछ बनाना है। भक्तों के सुखधाम बहुत दिन भी, प्रभु पता नहीं कितने जन्म हो गए मेरे, कब से मैं जन्मने के चक्कर में पड़ा हूँ। इस जन्म में मिल लो मेरे, बस ऐसे प्रयास मन बनाओ, इस जन्म में मिलना है भगवान को। मिलना नहीं, नहीं मिलना, जिसको नहीं मिलना हाथ खड़ा करो। आज जो मिलना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करो। एक आशीर्वाद दे रहा है, कहता है आप मिलो, हम नहीं मिलेंगे, ऐसा ऐसा कह रहा है। तू ही है वो, ऐसे ही। अरे मन बनाओ, मिलना है भगवान को, मन बनाओ, लग जाओ, बस लग जाओगे तो वो बड़े दयालु हैं। उनकी दया को याद करने के लिए वो निकालो, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, इस श्लोक को याद कर लो सारे। मैं भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी करो। मुझे पूरा याद नहीं हुआ, हो सकता है आप में से किसी को हो गया हो। ये श्लोक क्या है? भागवत में श्लोक वर्णन है। इससे भगवान की दया दर्शाती है। ये दिखता है कि भगवान कितने दयालु हैं। ये मत सोचो कि भगवान दया नहीं करते, नहीं, वो दया के सागर हैं। हम निर्दयी हैं, इसको रहने दो, इसको यही रहने दो, हम निर्दयी हैं। ये श्लोक है भागवत का। क्या कह रहे हैं? ठीक है, हरि बोल। इसको बना दे, इसको बना। अरे तेरे अरे मेरे पास आगे है एक है ना। ठीक है, चल तू आ गया इधर भी हाथ, कैसे मैंने आपके हाथ से पहनना है उसके हाथ से नहीं पहनना। इस श्लोक याद रखो, ये तृतीय स्कंद दूसरा अध्याय 23वां श्लोक। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगासयापाय यजपाय सद्भि लेबे गति धात्री उचितम ततो अन्यम कम्बा दयालु शरणं व्रजेहम। ये मुझे लिख के दे सकता है श्लोक? इसको याद करना मैंने। ये श्लोक क्या इसका अर्थ है आप में देखिए जानते। अहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं? ये कौन कह रहा है? उद्धव जी कहते हैं विदुर जी को। अहो भला मैं उनसे अधिक दयालु
किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं? किनकी? जिन्होंने उस आसुरनी पूतना को, आसुर राक्षसी पूतना को माता का पद प्रदान किया। स्तन पर जहर लगाया था, मारने आई थी कृष्ण को, भगवान ने स्तन भी पिया, प्राण भी पिए, उसके प्रदान किया। यद्यपि वह कृतघ्न थी। क्या थी? सारे बोलो, क्या थी? वो कृतघ्न दुष्ट थी। यदि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। ऐसा जहर उसने तैयार किया था कि जिसके पीने से ही मृत्यु हो जाती है। मां बन के आई, परमपिता इतने दया में है। वर्णन आता है, जो दर्जा माता देवकी को, माता यशोदा को मिला, वही दर्जा पूतना को भी दिया हुआ है। इनसे बड़ा दयालु कोई है? बोलो। महसाना में होगा कोई? हैं? अरे कहीं नहीं है। ऐसे दयालु भगवान को मत छोड़ो। कमी हम में है, उनकी दया में कहीं कोई कमी नहीं है। जैसे कहा है ना, क्या कहा, इसको रहने देना जरिए। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, लगी मुझे बड़ी बेयादी है। ना पूजा पाठ समाधि है, तेरे बिन सब बर्बादी है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, तेरा जश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने। नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारा नाम मिले भगवान, भक्ति का दान मिले भगवान। सुबह और शाम मिले भगवान। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। और सब झूठी माया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है। दास तेरी शरणी आया है,
प्रभु जी तुम बड़े दयालु, प्रभु जी कृष्ण तुम बड़े कृपालु। भगवान बहुत दया में है, इसमें कोई शंका नहीं है। हरि बोल। पहले वाला भजन कैसे निकलेगा अभी? ये मन में बात बना लो, कमी हम में है, उनकी दया में कोई कमी नहीं है। वो सबको मिलना चाहते हैं, हम सभी उन्हीं के हैं। मिलेंगे खाली जब हम अपने आप को योग्य बना लेंगे। योग्यता आप बनेगी कैसे आएगी? उनका नाम सिमरन करने से। जैसे शंकर भगवान ने कहा ना कि गोविंद को भजो। जब हम भगवान के नाम का भजन करेंगे ना, तो भगवान के नाम का भजन करने से क्या होगा? हमारे दोष बुराइयां जो हमें आ गई हैं ना काम विकार के कारण, वो धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएंगी। लेकिन देखो, नाम थोड़ा सच्चे भाव से लेने का प्रयास करना है। ऐसा कहा है ना कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ऐसा नहीं। बगल में छुरी है, वो मारना चाहता है, उसको ऊपर से राम नहीं। हमने बगल में छुरी नहीं रखनी, हृदय में दया भावना रखनी है और भगवान का नाम लेना है। तो भगवान को मिलना ही जीवन का उद्देश्य है। और सभी ये प्रयास करो, यही संदेश है। हम देखते हैं हमारे पिताजी चले गए, माता जी चले गई, नाते रिश्तेदार चले गए, पर हमारे मन में इस काम के द्वारा इतनी गंदगी घुसी है, मुझे लगता मैं नहीं जाऊंगा। चले गए, मैं नहीं जाऊंगा। अगर कभी ये लग जाए भाई वो चले गए, मुझे भी जाना है, तो मैं भक्ति में लग जाऊं, तुरंत भक्ति में लग जाऊं, बस भगवान की शरण में आ जाऊं। हे कृष्ण, क्या कहना है हमने? दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे गाने, जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे गाने। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे गाने, जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे गाने। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे गाने। देखो, मेरी डोरी भगवान के हाथ में डोरी सौंपने का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। जब दुष्ट दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन को कहा, जाओ, धोखा किया पांडवों के साथ, पांडव सीधे साधे है, गलत पास से फेंक के उस दुष्ट शकुनी ने सबको मरवा गया। शकुनी ऐसा दुष्ट था। असल में शकुनी ने बदला लिया कि मेरी बहन जो थी ना गंधारी, वो शकुनी की बहन थी। शकुनी दुर्योधन का मामा था। गंधारी बड़ी महान स्त्री, उसका सती नारियों में नाम आता है। ऐसे जबरदस्ती शादी कर दी उनकी किससे? धृतराष्ट्र से, अंधे से। कहती मेरा पति कुछ देखता नहीं, तो वो जन्म उन सारी आंखें पट्टी बांध के रखी आंखों पर आखिरी दम तक। तो शकुनी को बड़ा ही था कि देखो जबरदस्ती मेरी बहन से शादी कर, क्या उसका जीवन, मैं सबको खत्म करूं। शकुनी ने ऐसी चाल रची, पास से गलत फेंकता था, बदमाश था, पांडवों को धोखा दे दिया, सब द्रौपदी को भी जीत लिया। अभी दुष्ट दुर्योधन कहता है जाओ, वो भी हमारी संपत्ति है, उसको यहाँ ले आओ बड़ी सभा में और वस्त्रहीन करो और मेरी जंगा पर बिठाओ। देखो उस समय भीष्म पितामह वहाँ है, द्रोणाचार्य वहाँ पर है, कृपाचार्य वहाँ है, और धृतराष्ट्र अंधा है, वो भी वहाँ ही बैठा है। कोई कुछ बोला ही नहीं। याद रखो, जुल्म करना पाप है। बोलो, जुल्म को सहना महापाप है। जुल्म को कभी सहन मत करो। किसी से भी अन्याय हो ना, उसको सहन मत करो। तो कोई नहीं बोला और शासन लिया, घसीट कर ले आ गया, इसको वस्त्रहीन करो। पहले माता द्रौपदी सोचने लगी, द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं है, अग्नि से प्रकट हुई है द्रौपदी। पूर्व जन्म की बड़ी कथा उनकी, वो मेधावी ऋषि की कन्या थी और बड़ी कथा है।
तो द्रौपदी माँ सोच मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे, उन बेचारों के सर नहीं थे वो कोई नहीं। फिर सोच ली भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य यहाँ बैठे हैं, ये कोई वो भी कुछ नहीं बोल रहे। द्रौपदी ने अपनी साड़ी खुद पकड़ के रखी है, तो शासन ने खींची तो छूट गई। स्त्री अबला है बेचारी, स्त्री की सुरक्षा बताई है प्रभुपाद जी ने। बचपन में माता पिता द्वारा, यौवन अवस्था में पति के द्वारा, वृद्धावस्था में अपने बड़े पुत्रों के द्वारा। स्त्री स्वतंत्र नहीं है। ये जो स्त्री स्वतंत्र हो रही है दुर्गति हो रही है। जो स्त्री स्वतंत्र हैं पतित हो जाती हैं वो। तो अभी द्रौपदी माता को देखा कोई नहीं, उसने हाथ खड़े कर दिए। आप भी थोड़े कर दो, मैंने किए तो आप भी थोड़ा कष्ट करो, ऊपर करो सीधा। द्रौपदी ने हाथ खड़े करके क्या कहा, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। अभी तक द्रौपदी को ध्यान नहीं गया था भगवान के चरणों में। द्रौपदी कृष्ण की बहन है। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, कृष्ण, कृष्णा नाम द्रौपदी का है। तो जब बहन ने अपने भाई को याद किया, वो जानती थी कौन है मेरे भाई, पर पहले सोचने लगी मेरे पति बचाएंगे, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को बोले, फिर अपने आप को पकड़ कर फिर ध्यान जब फिर हाथ खड़े कर दिया, समर्पण कर दिया। जैसे ही भगवान के चरणों में समर्पण किया, समर्पण करने में देरी थी लेकिन भगवान के आने में देरी नहीं थी। जैसे कहा है, लोग कहते हैं कि श्याम तुम आते नहीं, लोग कहते हैं, श्याम कहते हैं कि तुम मुझे प्रेम से बुलाते नहीं। श्याम कहते जब तक प्रेम से नहीं बुलाएंगे वो नहीं आएंगे। हमारे गुरु महाराज कहते थे प्रभुपाद, माँ को बच्चा बड़ा प्यारा होता है, पर जब तक बच्चा रोए नहीं तो माँ भी दूध नहीं देती उसको पीने के लिए। रोएगा तो फिर हाँ मेरे बच्चे को भूख लगी है। इसी प्रकार हमने भी अपने माता पिता भगवान के आगे रोना है प्रभुपाद जी की कृपा लेकर। कौन है ये, कौन बोल रहा है, कौन बोले छे हैं? कौन तारा मोबाइल बोले छे मोटा भाई, तारा मोबाइल क्या क्या मोबाइल में लाइव निकाल रहे लाइव। अच्छा 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 अच्छा। तो आवाज किसकी थी वो? मोबाइल में से आई, मोबाइल की आवाज। अच्छा किसकी? वो एडवर्टाइज आई होगी ना मोबाइल में। अच्छा अच्छा। तो जैसे ही द्रौपदी माता ने समर्पण किया, नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम। द्रौपदी ने जब पुकारा भगवान तुरंत आ गए। देखो महाप्रभु ने कहा, भगवान ने, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, मारे कृष्णा। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन उछाल सकता है। तो द्रौपदी ने जब याद किया भगवान आ गए, किसी भगवान ने अपना हाथ कर दिया, साड़ी सप्लाई होने लगी। ओ दुशासन खाएंगे, ढेर लगे साड़ी, वस्त्रहीन नहीं हो रही। गिर पड़ा, उसको शर्म आया, तो फिर उठा, फिर गिरा, फिर नहीं उठ सका साड़ी। तो भगवान जिसकी रक्षा करें उसकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, और जिसे भगवान मारे उसे कोई बचा नहीं सकता। तो हमें कृष्ण भगवान की रक्षा लेनी है,
उन्हीं को बुलाना है भगवान को। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। ये एक भक्त नया है, ऐसे हंस रहा है जैसे भगवान मिल ही गए हैं इसको। क्या नाम है तेरा? है आदित्य। आदित्य। किसका चेला है? अभी तो दीक्षा नहीं ली। अच्छा अच्छा, तो आदित्य तू मिल गए, तेरे को भगवान बड़ा हंस रहा है तो हैं, बड़ा खुश है। चलो अच्छी बात है, भगवान को मिलना हमने। बंसी वाले बंसी बजा जा, बंसी वाले मेरे भी सोए भाग जगा जा, मीरा के एक श्याम बहुत दिन बीत गए। मीरा जी कितनी भक्त थी, इसी कलयुग में 500 साल पहले मीरा बाई हुई, उनको भगवान ने दर्शन दिए, उनकी रक्षा की। सांप भेजा राणा ने, मीरा जी ने उसको भी शालिग्राम बना दिया। नरसिंह भगत की हुंडी डाली। नरसिंह भगत जी आपके गुजरात में हुए, बोलो नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता ने कहा है ना, वैष्णव जन तो तैने रे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो पीड़ पर दुखे उपकार तरे तोए, मन अभिमान न आने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, सकल लोक मां सबों ने बंदे, निंदा ना करे कहनी रे। निंदा ना बाच काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तैनी रे, धन धन जन जाओ। वैष्णव जन तुम्हें तैन रे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समुद्र पर स्त्री जिने मात रे। जीविया थकी असत्य ने बोले, असत्य न परदन नभ जले हाथ रे। परदन नभ जले वैष्णव जन तो तैन रे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। मोह माया ब्याह पे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जिन मन मारे। राम नाम सु ताड़ी लागी, राम सकल तीर्थ जिना तन मारे। सकल तीर्थ वैष्णव जन तो तैन रे कहिए जे,
पीड़ पराई जाने रे वैष्णव। मन लोभी न कपट रहित छे, मन लोभी काम क्रोध निर्वाया रे, बने नरसिंहों ने दर्शन करता, बने नरसिंहों जिन दर्शन, कुड़ अक्योतर तारे अरे, कुड़ अक्योत वैष्णव जन तो तने रे कहीं जे पीड़ पराई जाने रे। नरसिंह मेहता जूनागढ़ में निवास करते थे। तो कुछ संत महात्मा यात्रा करने जा रहे थे, तो पूछा भाई कोई यहाँ सेठ हो हमसे ले ले पैसे और हमको द्वारका में दे दे, हमने भंडारा करना है। किसने बोला? कहते नरसिंह सेठ के पास जाओ। कहते ना करेगा पर बात नहीं सुनना, ये लोग भी भेजिए नरसिंह मेहता के पास। कहते सेठ जी ये 600 रुपया, चांदी के रुपये होते थे तब, ये ले लो, हमें हुंडी लिख के दो। कहते भाई मैं किसके नाम गए? नहीं नहीं आप पीछे पड़ गए। नरसिंह सोचने लगे पर मेरे प्रभु की इच्छा। उन्होंने ले लिए 600 रुपये और हुंडी लिखी किसके नाम? सामल शाह। सामल शाह के नाम हुंडी लिख दी। वो बेचारे पहुंचे द्वारका में, सामल शाह नाम का कोई शाह ही नहीं, सेठ नहीं। परेशान हो गए वो। आगे जब परेशान हो गए बेचारे, अभी कैसे भंडारा होगा, कैसे वापस आएंगे। इस देर में भगवान आगे सेठ बन करके, भगवान ने सेठ वाली ड्रेस पहनी हुई है। सेठ पहली तो बोला भाई तुम्हें समस्या है। वो जो थे, वो जो संत थे वो गुजराती नहीं थे, मैं बाहर से थे। नहीं है? पता करना चाहिए ना। तो उन्होंने बोले क्या बात है भाई? कह देखो हमारे साथ धोखा हो गया, हम एक नरसिंह सेठ को 600 रुपया दिया, हमें यहाँ देने थे, दिए नहीं। कोई नरसिंह नाम का सेठ ने कहता मैं ही तो हूँ। अच्छा क्या पैसे? कहते मैं लाया हूँ। कितने? 600। ये लो थैली दे दी। और भगवान ने कहा उनको कि तुम जो हो उनको नरसिंह को बोल देना तेरे बहुत पैसे पड़े हमारे पास, हुंडियाँ लेकर बेचते रहा कर। ऐसे हमारे भगवान हैं। नरसिंह मेहता नरसिंह भगत की हुंडी तारी सामल शाह बना है। तो हमें ऐसे भगवान की शरण में आना है और जीवन को सफल बनाना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो नरसिंह मेहता की कृपा से, हरि बोल, पहले वाला निकाला जरा। इन भक्तों के चरित्र सुन करके देखो भगवान क्या क्या कर देते हैं। ये भक्त पूर्ण समर्पित थे ना भगवान के चरणों में, इनके मन प्रभु चरणों में लगे थे, इसलिए भगवान इनके काम करते थे आकर। हमने भी इन सब की कृपा से, तू यहाँ रखा उसको क्यों देता है? उसने थोड़ा बोलना है। तो नरसिंह मेहता जो हैं बड़े महान भक्त हुए गुजरात में, जिन्होंने भक्ति निष्काम भक्ति का प्रचार किया। नरसिंह मेहता बेचारे बड़े गरीब थे, लेकिन बड़ी उनके जीवन की बहुत सारी कथाएं हैं। एक बार नरसिंह जी के घर में कोई संत आ गए, तो एक सेठ के पास गए। वो सेठ को बोला भाई उनको कुछ पैसे दो। संत कहते तू को गिरवी रख। गिरवी मेरे पास कुछ है नहीं। कि तू जो केदार राग गाते थे नरसिंह मेहता जी, कि राग गिरवी रख, पैसे देगा तो उसको गा सकता है। केदार राग गिरवी रख दिया। उधर से ब्राह्मणों ने राजा को शिकायत कर दी कि देखो ये ऐसे पखंडी है,
एक आता है अब तो कच्चे धागे की माला पहनाई होती है भगवान को, टूट जाती है। तो ऐसे ही तो ये पखंड है। तो राजा भी बातों में आ गया, ब्राह्मणों के बातों में। राजा की माता ने कहा था देखो तुम नरसिंह भक्त हैं, उनसे तुमको छेड़छाड़ नहीं करना। लेकिन राजा ब्राह्मणों की बातों में आ गया। अभी नरसिंह जब केदार राग गाते थे तब भगवान की माला टूटती थी। अभी केदार राग उन्होंने गिरवी रखा हुआ है, उनके पैसे दें तो केदार राग गा सकते हैं। भक्त तो जुबान के पक्के होते हैं, ये थोड़ा गिरवी रखा है तो गा दें, उन्होंने नहीं गाया। आखिर नहीं, जब माला नहीं टूटी तो भगवान को चिंता होगी, भगवान ने क्या किया। नरसिंह का रूप बना करके सेठ के पास आए। जिस सेठ से पैसे लिए थे तो सेठानी बड़ी भक्त थी, सेठ बेचारा थोड़ा ढीला था। तो सेठानी नरसिंह जी को कहती थी कि नरसिंह जी, भगत जी मुझे भगवान के दर्शन कराना। कहाँ कराएंगे। तो सेठानी आई और भगवान बने नरसिंह, सेठानी को दर्शन हो गए नरसिंह जी के रूप में, भगवान के दर्शन। तो बोला कि वो ये लो पैसे, मेरा जो लिख के दिया मैंने, केदार राग जो रखा मैंने गिरवी, वो वापस दे दो। तो सेठानी आके सेठ को बोलती है, कह दो तो पढ़ा लिख के दे दो, पैसे इतने ले लो। उसको दर्शन नहीं होने दे, नहीं उठा, सेठ सोया रहा, आराम कर रहे थे सेठ जी। तो केदार वापस भगवान ने उनकी गोद में डाल दिए, देखा भगवान। फिर जब केदार राग उन्होंने गाया, माला टूटी नहीं, निकली भगवान के गले से और ऐसे आकर के ऐसे उनके गले में पड़ गई। ऐसे नरसिंह जी की बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं। नरसिंह जी के लड़के की, उनकी कुंवर सेना और रतन सेना दो बेटियां थी। और बड़ी बेटी जो थी कुंवर सेना, उसका विवाह हुआ था तो ससुराल में बड़ा तंग करते थे उसको। क्या दिया अभी उसको पता नहीं, कुंवर भाई ना मेरू शू था वो, लड़की के वहाँ जब लड़का होने वाला, हाँ उसको कहते हैं। तो नरसिंह जी को कहा, सास बड़ा तंग करती थी। नरसिंह जी एक बेचारी फटीचर सी बैलगाड़ी लेकर आए, भागती हुई आई, कहती है पिताजी कुछ लाए नहीं, आओ। तो सास बहुत तंग करके, कोई नहीं, उसको लिस्ट बना के दे क्या क्या चाहिए तेरे को। उसने लिस्ट तैयार की, सारे गांव को कपड़े सब को लिख दिया। तो आई लिस्ट, तो नरसिंह मेहता कहते हैं और बोलो और कुछ भी लिखना तो लिख दे। उसने बोला पत्थर लिखे, दो पत्थर लिखे। आकर क्या उनको टूटा हुआ घर दिया, उन्होंने अपना भजन किया, भगवान ने सब कुछ भर दिया, लिस्ट भी अंदर रख दी, सारे गांव को कपड़े सब कुछ भर दिया भगवान ने। तो वो सास पागल हुए, देखो कैसे सब कुछ आ गया। एक औरत कहते मेरा नाम नहीं लिखा था, उसको भी दिए। अभी वो कुंवर सेना सोचने लगे मेरे पिता इतने महान है, रह के मैंने क्या करना। उसने छोड़ दिया ससुराल, पिता के साथ ही चली गई। बोलो नरसिंह मेहता की। सच्चे वैष्णव थे नरसिंह मेहता। तो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रभुपाद जी ने किया है। अभी के देखो सच्चे संत ये हैं जिन्होंने हम कलयुग के लोगों को भक्ति में लगाया है। और हम सब ने अभी भक्ति करके वैष्णव बनना है, बनना नहीं बनना है। जिसने नहीं बनना हाथ खड़ा करो, उसके मेरे डंडे से पिटाई कर दूंगा अभी मैं। कहाँ मेरा डंडा, वो पड़ा हुआ है, ये ला रहा है। इतना तो पहले तू वैष्णव बनेगा नहीं बनेगा, पक्का या कच्चा? तो मैं खोटा नती ना बोलता, सांचे बोलो जो ना। यही भाई चलो जाओ। ये देखो जो वैष्णव नहीं बनेगा ना, 2-4 डंडे पड़ेंगे, खुद बन जाओगे। इसलिए मैंने डंडा हाथ में ले लिया अभी। ये सबको तू बनेगा नहीं बनेगा? प्रयास का बनना है तूने इसी जन्म में। तेरे कोटा में कम से कम भी 10 लाख गुजराती भक्त बनाने हैं तूने। भक्ति में शक्ति है, भक्ति करेंगे। देखो अभी कैसे सब कुछ हो गया, भगवान की कृपा से केंद्र स्थापित हो गया। तो हमें भक्ति करनी है, जीवन सफल करना है। तो और मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये कहता है कि आप 10 बजे तक, 8 बजे तक बोला, जब तक आप
कहते जब तक आप कहीं सत्संग करो, वैसे भागा कोई नहीं, सब बैठे रहे, कोई भागा नहीं, कहा गया कोई नहीं। दो उठकर गए हैं इधर से। उठकर कौन गए? दो। मैंने दो उठकर जाते हुए देखे थे। किसी को नहीं पता है? हैं? एक ही किया था। तो आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो द्वारकाधीश की, बोलो रणछोड़ राय की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हरे कृष्ण। कोई न कोई प्रश्न छे? कोई प्रश्न है किसी को? वंशी कृष्ण प्रभु जयपुर से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंड। वंशी कृष्ण, अभी हम तेरे ग्वांड में हैं, तू जयपुर में, हम इधर गुजरात में हैं। गुजरात और जयपुर लगते हैं साथ साथ। राजस्थान और जयपुर लगते हैं, राजस्थान और गुजरात नेबरिंग स्टेट है। हाँ बोलो। वंशीधर वंशी कृष्ण। वंशी कृष्ण। हाँ महाराज जी, नेम और फेम से कैसे बचा जाए? नेम और फेम से वंशी कृष्ण बचेंगे। जैसे भक्ति बढ़ेगी ना, शुद्धि जब होगी तो नेम फेम भी घटना शुरू हो जाएगी। शुद्धि नहीं है ना अभी, इसलिए नेम फेम के पीछे हम जाते हैं। नाम जपो, और देखो नेम फेम तो शरीर की है, और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ होती है वंशी कृष्ण के। हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं। हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। पायल सचदेवा माता अमृतसर से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी और गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से मैं हर रोज़ 20 माला जप करती हूँ। पूरी कोशिश होती है कि हर रोज़ मंगल आरती भी जाऊँ और अपने स्टाफ के साथ एक श्लोक हर रोज़ भगवद गीता का अध्ययन करूँ। बट कभी कभी मंगल आरती मिस हो जाती है। माया में होने के कारण अभी भी नींद पर पूरी तरह काबू नहीं कर पाई। आप कृपा करके रास्ता दिखाइए कि कैसे माया से बचे रहें और भक्ति करने की कोशिश करें। मैं दीक्षा के बिल्कुल लायक नहीं हूँ, लेकिन आप इस पतित आत्मा पर कृपा करें और मुझे दीक्षा दें। दीक्षा आप दें या ना दें, बट आप ही मेरे गुरु हैं। हरे कृष्ण। पायल माता, जैसे भक्ति वृद्धि होगी ना, तो दोष हमारे कम होना शुरू हो जाएंगे। समझाए नहीं क्या इसने? और क्या कहा? जब भक्ति बढ़ेगी तो फिर नींद कम हो जाएगी। अभी भक्ति में कमी है, लगे रहो और धीरे धीरे प्रगति होगी। ठीक है पायल माता? पायल वही डॉक्टर है ना? हाँ। वृंदावन प्रभु ओटावा कनाडा से। हरे कृष्ण। वृंदावन ओटावा से। अच्छा। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। पिछले कुछ दिनों से आपकी बहुत याद आ रही थी। आप मेरे स्वप्न में कई बार आए और मैं ओटावा में आपकी सेवा में था। कृपया मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें, और आपकी मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो कृपया करके बताएं। और हम एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपसे उसके लिए भी आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। दंडवत प्रणाम। हाँ वृंदावन, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। काम यह है कि तुम्हें वृंदावन का प्रोजेक्ट हमने बताया था, अभी तूने वृंदावन प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान देना है। और जैसे मैंने कहा था तेरे को, उस तरफ ध्यान रखो और भक्ति में आगे बढ़ो, जीवन सफल करो। मुरारी गुप्त प्रभु वृंदावन से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिला प्रभुपाद जी से प्रार्थना करता हूँ। गुरु महाराज जी, आप मुझे सपने में कई बार दर्शन देते हैं। आप प्रसन्न रहते हैं या गंभीर?
परंतु इस बार मैंने देखा आपके चरणों पर मंझला पुत्र योगेश खड़ा होता है। हाँ, अब मुझे चरणों पर आपके चरणों पर मेरा मंझला पुत्र योगेश खड़ा हो जाता है। मैं उसे डांटता हूँ और रोता हूँ। आप मुझे बड़ी दया से देखकर मेरी ओर हाथ आगे बढ़ाते हैं। महाराज जी, मैं इस सपने से बहुत दुखी हूँ, कृपा करें गुरु महाराज हम पतितों पर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुरारी गुप्त, भक्ति करते रहो, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, वो तुम पर कृपा करें और तेरा जीवन भक्ति पथ में आगे बढ़े। प्रकाश, दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरे घर में पोते का जन्म हुआ है। आप कृपया इसे भी अपना दास स्वीकार करें और गुरु महाराज जी बच्चे का नाम बताने की कृपा करें। क्या नाम, शब्द कौन सा है? हाँ? तेरे बेटे का नाम होगा यशोदानंदन। चलो भी आप लोग प्रसाद लेते जाओ हाथ पूछने के लिए।